गुरुदेव भगवान, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जीवात्मा जगत में लिप्त है। मन इन वासनिक इच्छाओं से ओतप्रोत बाहर भटकता रहता है। बुद्धि मन की इच्छाओं का निर्णय करने में सक्षम है और मन के अधीन होकर अज्ञान के वशीभूत होकर वासनिक इच्छाओं को ग्रहण क्यों करती है महाराज जी? क्योंकि वो भी प्रकृति की है ना। अगर एक ही सामग्री से सब बने हुए हैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब, तभी तो अभी इनके प्रश्न में कहा था कि विवेक जागृत करो। ये अलग चीज है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये भागवतिक है। विवेक विवेक जागृत हो गया तो बुद्धि पर शासन करके और बुद्धि मन पर शासन करके और मन इंद्रियों पर शासन करके सब सुधार हो जाएगा। पर विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत होना थोड़ा कठिन होता है। एक बार विवेक जागृत हो जाए तो सब काम बन जाए। विवेक जागृत के लिए उपाय यही है कि खूब सत्संग करता रहे, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करे और ये निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो विवेक जागृत हो जाए। नहीं तो बुद्धि इतनी मन के अधीन हो चुकी है कि जो मन कहता है उसी में दस्तखत कर देती है, उसी में राजी हो जाती है। और मन इतना इंद्रियों के अधीन हो गया कि जो इंद्रियां कहती हैं वही मन राजी हो जाता है। और इंद्रियां इतने विषयों के अधीन हो चुकी हैं कि जिस विषय को देखती हैं भोगने की इच्छा कर लेती हैं। इसी से हमारा पूरा का पूरा जीवन इंद्रिय विलासिता में व्यतीत हो जाता है और परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। नहीं प्राप्त किया, चिदानंद नहीं प्राप्त किया, उनसे पशु पक्षी अच्छे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं और आप मनुष्य शरीर में ऐसे नए कर्म पाप कर्म कर रहे हैं जिससे दुर्गति को प्राप्त होंगे। योगी